दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा अब आपकी लगातार सीपीसीटी हो या सीपीसीटी से संबंधित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसकी तैयारी कराऊंगा। काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे हैं सीपीसीटी एग्ज़ाम होने का, लेकिन फिलहाल कोई ऑफिशियल डेट तो आई नहीं है कि जिसमें आपके फॉर्म भरे जाएं। लेकिन आप लोग ये मानकर चल सकते हैं कि मार्च के महीने में, मिड ऑफ मार्च हो या मार्च के लास्ट वीक में आपके एग्ज़ाम जो है वो सीपीसीटी के हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी तैयारी रिजर्व में लेकर चलना पड़ेगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको सीपीसीटी निकालने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिछले वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं। सीपीसीटी का स्पेशल वीडियो मैं लाता रहता हूँ, लेकिन अब आपको निरंतर वीडियो मिलेगा। सीपीसीटी से संबंधित जो कंप्यूटर के लेक्चर्स हैं वो मैं ही लूँगा और आपकी तैयारी जो कंप्यूटर पार्ट है वो उसकी बेहतर कराऊँगा। आप लोग ये मानकर चलें कि अगर सरकारी नौकरी आप करना चाहते हैं तो आसान तरीका आपका जो है वो सीपीसीटी ही बना सकता है कि आपको थोड़ी सी आसानी से जॉब मिल जाए। कंपटीशन कितना है, खासकर मध्य प्रदेश में। भारत में तो बेरोजगारी है ही, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का क्रेज बहुत ज़्यादा है और वैकेंसीज कम आती हैं और बहुत लंबे टाइम के बाद आती हैं। भर्ती में भी बहुत टाइम लगता है। इसलिए अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, जल्द से जल्द पाना चाहते हैं, तो सीपीसीटी या तो आपके पास पहले से होना चाहिए 4 साल की वैलिडिटी वाला, नहीं है तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो यात्रा है वो सुगम और सहज हो जाए। अदरवाइज़ देखें आप लोग लाखों की तादाद में फॉर्म भरते हैं और हज़ार या सैकड़ों वैकेंसी निकलती हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको बता दूं, हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन अब इस वीडियो में भी एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि आपका जो कंप्यूटर का पार्ट है ये अगर आप देखें तो जनरली जितने भी एग्ज़ाम में सीपीसीटी मंगाया जाता है, ये मैंने पिछली बार भी बता दिया था आपको कि एएसआई एलडीसी है, ठीक है। पटवारी में भी इस बार पहले सीपीसीटी मंगाएंगे, हाई कोर्ट में सीपीसीटी मंगाते हैं, ग्रुप 4 में सीपीसीटी मंगाते हैं, ठीक है। और भी ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम हैं जिनमें सीपीसीटी मेंशन करते हैं सीधा सीधा, अदरवाइज लिख देते हैं कोई भी आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और कंप्यूटर आने की बात अगर की जाए तो आजकल कंप्यूटर का पार्ट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ऑलमोस्ट। कुछ 2-3 एग्जाम को छोड़ दें, जैसे एमपी पुलिस या पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, एमपी एसआई हो, कुछ भी प्लाटून कमांडर हो, उनमें कंप्यूटर नहीं पूछा जाता। लेकिन इनमें भी एक स्पेशल ऐसी ब्रांच होती है जिनमें कंप्यूटर का सेक्शन आता है। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और ना सिर्फ लेकर चलना पड़ेगा, कंप्यूटर जितने नंबर का भी आता है लगभग उतने में पूरा स्कोर भी आपको करना होगा। तो मैं परिचय अपना पहले भी दे चुका हूं कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, एक बार फिर बता देता हूं। मैंने एमसीए किया है आईपीएस एकेडमी इंदौर से, टीसीएस के साथ काम भी किया है, एक्सपीरियंस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। और अब आप लोग जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हैं मुझसे, पिछले 1.5 से 2 साल पीबी के एग्ज़ाम्स भी कवर करा रहा हूं, ठीक है। अब इस बार कंप्यूटर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि कंप्यूटर रटने वाली कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि मैं आपको रटा दूं, ठीक है। और कोई भी अगर आपको रटाता है, मैंने बहुत सारे संस्थान देखे हैं, ठीक है, इंदौर में भी देखे हैं, मतलब मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पर सीपीसीटी के नाम पर पैसा चलता है, बिजनेस चलता है और शुद्ध व्यापार होता है। खुद की क्वालिफिकेशन अगर आप उनकी पूछें तो विशेष नहीं होगी और हो सकता है उनके पास सीपीसीटी का डिप्लोमा भी ना हो, लेकिन सीपीसीटी कराने का जिम्मा उठाकर ले रखा है। चलो टाइपिंग फिर भी समझ में आती है कि ये प्रैक्टिस से आपकी निकल जाती है, लेकिन सीपीसीटी की थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट की कोई गारंटी नहीं लेता, ठीक है, कि हम थ्योरी पार्ट निकलवा देंगे, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि वो कितने पानी में हैं और तैरना कितना आता है, आपको निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको सीपीसीटी में, देखिए मैं अपना बताऊं आपको, ये तो चलो ठीक है कि आप लोगों ने जान लिया होगा, मुझसे जुड़े हैं, मेरे चैनल से, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, तो मेरे बारे में जानकारी आप रखते होगे कि मेरा नाम क्या है, काम क्या है, ये सारी चीज़ें। अब अगर बात करें सीपीसीटी की, 53 नंबर या 52 नंबर का आता है कंप्यूटर और 22 या 23 नंबर का आ जाता है विविध, ठीक है, मिसलेनियस पार्ट आपका आ जाता है 22-23 नंबर का। अब देखिए, अगर आपको इन 22 और 23 नंबर की तैयारी करनी है
मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप 22-23 नंबर की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि हर गवर्नमेंट एग्जाम में 22-23 नंबर में आती है मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और अनसीन पैसेज पैराग्राफ। तो ये तो हर एग्जाम में आता है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो यही मानूंगा कि ये आपका तैयार होगा। नहीं है तैयार अगर, तो आप देखेंगे कि चैनल पर आपको लगातार मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके जीएस है, ठीक है, इनके वीडियोस आ रहे हैं। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो देखें। चैनल पर अगर ना मिल रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे, क्योंकि फ्री क्लास काफ़ी दे चुके हैं। अब ये सारा कुछ पेड बैच में आपको मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट के नाम से प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ से डाउनलोड करने पर होगा क्या, सीपीसीटी का बैच बना है, एमपी पुलिस का बैच बना है, एमपी टेट का बैच बना है, रीट का बैच बना है। जितने भी एग्जाम अभी हो रहे हैं या होने वाले हैं उन सभी के अलग अलग बैच बने हैं एप्लीकेशन के अंदर। फ्री बैच है और पेड बैच है। इन सब के फ्री बैच बने हैं और पेड है। फ्री में क्या मिलता है आपको, टेस्ट, संडे टेस्ट आपको फ्री मिलता है बैच के अंदर, और पेड बैच हफ्ते में 3 टेस्ट आपको मिलते हैं तब तक जब तक एग्जाम नहीं हो रहे हैं, और एग्जाम के 15 दिन पहले से आपको डेली टेस्ट मिलेंगे पेड बैच के अंदर, ठीक है। लगभग 20 से 30 आपको टेस्ट मिलते हैं पेड बैच के अंदर, और 4 से 5 टेस्ट आपको मिलते हैं फ्री टेस्ट फ्री बैच के अंदर। इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस, ये सब आपको कहाँ मिलेंगी, ऐप के अंदर। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है। तो मैथ्स, रीजनिंग, ये सारे जितने भी संबंधित आपके सब्जेक्ट हैं उसकी तैयारी आप लगातार करते रहें। चैनल से भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। मैं आपकी स्पेशल तैयारी कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पार्ट की, जो आपका 52 नंबर का या 53 नंबर का आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मानेंगे कि ये 53 नंबर का आता है। मेरी कोशिश ये रहेगी, आपका सीपीसीटी का 75 का पेपर होता है, इसमें से 38 आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। क्वालिफाई होने के लिए आपको 38 नंबर चाहिए हैं। मैं आपको जिस तरीके से कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, मेरी ये कोशिश रहेगी कि 53 में से आपके 38 आए, 53 में से आपके 38 आए, और कोशिश आपको ये करनी है कि इन 75 में आपके लगभग 55 प्लस अंक आने चाहिए। क्वालिफाई की बात नहीं करूंगा मैं कि आपके 38 आने चाहिए या 40 आने चाहिए, आपके 55 प्लस आने चाहिए 75 में, अगर आप जॉब पाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ पास हो जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए आप 75 में 38 ले आए या 39 ले आए, रो रो के आपका पेपर निकल गया सीपीसीटी का, तो फिर आप सोचिए कि क्या सीपीसीटी से आपको जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई ना कोई फेस करना पड़ेगा, और वहाँ सिलेक्शन होता है मेरिट बेस पर। अगर 75 में 38 आते हैं तो सीधी सीधी बात है, ना तो आपका कंप्यूटर पार्ट अच्छा होगा, ना आपका विविध पार्ट अच्छा होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस अच्छा होगा। तो अगर आपका ये दोनों पार्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो फिर आप एग्ज़ाम कैसे निकालेंगे। जहाँ 100 नंबर का पेपर होता है, 80 प्लस कट ऑफ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैसे जॉब मिलेगी। आपको सब कुछ बेहतर करना पड़ेगा, 75 में 55 प्लस लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए आपको तैयारी अभी से ऐसी कर देनी है कि ना सिर्फ सीपीसीटी निकालना है, सीपीसीटी के साथ आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे आपको पढ़ना क्या है, कंप्यूटर के अंदर आपको पढ़ना क्या है। तो चलिए मैं एक बार आपको सिलेबस पर ले चलता हूँ कि इसके अंदर सिलेबस में है क्या क्या, ठीक है। सिलेबस आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा, सबसे जो पहला चैप्टर रहेगा, ये स्पेशल नोट्स हैं जो बनाए गए हैं, इसमें ही पूरा सिलेबस भी दिया है और पूरा पार्ट आपका दिया है कंप्यूटर का विथ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ के। यहाँ पर सिलेबस दिया गया है सीपीसीटी का। तो देखिए सीपीसीटी के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, ऑलमोस्ट कंप्यूटर का सारा सिलेबस कवर हो जाता है। इसलिए न केवल सीपीसीटी के लिए बल्कि जिन एग्ज़ाम में, जिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है उन सब के लिए ये नोट्स भी बनाए गए हैं, और ये जो सिलेबस है उन सभी के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपके जो कॉम्पिटेंसी एंड सब टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं। पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर सिस्टम्स। अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो डिटेल है। इसके अलावा जो दूसरा चैप्टर आपका रहेगा वो रहेगा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका जो थर्ड चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्रोफिशिएंसी इन जनरल आईटी स्किल्स, चौथा रहेगा आपका, ठीक है। ये जो चौथा है यहाँ से आपका पार्ट होता है
रीडिंग कंप्रेंशन, ठीक है, अनसीन पैसेज जो हैं। 5वां जो चैप्टर है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड है। इसके अलावा 6वां जो है वो जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। तो नीचे 6वां है जीके जीएस, 5वां है मैथ्स रीजनिंग, चौथा है अनसीन पैसेज। ये 4 तो हो गए आपके ये चैप्टर। इसके अलावा 7वां है वो टाइपिंग वाला है। तो मुख्य जो कंप्यूटर के चैप्टर हैं वो कहाँ तक हैं, वो है 3, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें हालांकि इतना दे दिया है इन 3 चैप्टर में कि वो वही पढ़ना थोड़ी सा 0 लेवल से एडवांस लेवल तक ज़रूरी होगा। तो अभी हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। तो ओवरव्यू आपको बता दूं, देखिए थ्योरी आपको मिलेगी नोट्स के अंदर। मैं आपको एक बार बता दूं कि नोट्स आप पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग तरह की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, और पूरा का पूरा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कंप्यूटर इस नोट्स में से आ जाएगा, बशर्ते आपको नोट्स अच्छे से पढ़ना है और मैं जो क्लासेस आपको समझाऊँ वो अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला है कंप्यूटर सिस्टम, ये आप देख लें कि कंप्यूटर सिस्टम किस किस से मिलकर बना है, ठीक है। ये मैं आपको बोर्ड पर समझा देता हूँ, चलिए। इसी से पढ़ाऊंगा, थ्योरी में यहाँ लिखा तो पाऊंगा नहीं, लेकिन नोट्स के अंदर जो जो है हर चैप्टर के हिसाब से हम उसको समझेंगे यहाँ, ठीक है। समझ में आपको आएगा, फिर आपको पढ़ना है नोट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई भी डाउट क्वेरी रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। और एक बात, 2 या 3 क्लासेस आपको चैनल पर मिलेंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, हर कोई देख सकता है। इसके बाद जो रेगुलर क्लासेस रहेंगी वो आपको एप्लीकेशन के अंदर पेड बैच में मिलेंगी, ठीक है। आपकी तैयारी बेहतर हो, बेस्ट हो और सीपीसीटी आपका निकले, ये मेरा पूरा का पूरा एफर्ट इसी में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है फैमिलियर एंड कंप्यूटर सिस्टम, फैमिलियरिटी। सबसे पहला जो आपका पार्ट यहां पर रहेगा, सबसे जो पहला चैप्टर आपका है वो है फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अवेयरनेस अबाउट डिफरेंस एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, टाइम बहुत है। जो भी पढ़ेंगे बहुत बेहतर पढ़ेंगे ताकि समझ में आए, फिर कोई डाउट या क्वेरी ना रहे, सिर्फ रिवीजन करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, सबसे जो पहला चैप्टर आपका है वो है फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अवेयरनेस अबाउट डिफरेंस एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, टाइम बहुत है। जो भी पढ़ेंगे बहुत बेहतर पढ़ेंगे ताकि समझ में आए, फिर कोई डाउट या क्वेरी ना रहे, सिर्फ रिवीजन करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है उसको लेकर यहाँ पर हम चलेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि कंप्यूटर सिस्टम है क्या। कंप्यूटर सिस्टम है क्या, ठीक है। रटी हुई परिभाषा है, सब लोग जानते हैं। रटी हुई जो परिभाषा है कि कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर काम करती है या ऑटोमेटिक काम करती है, इस तरीके से, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा दी जाती है। कंप्यूटर सिस्टम जो है किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, ये कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम किसको कहते हैं, ठीक है। बेसिकली आपने देखा होगा मॉनिटर रहता है, ठीक है, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, स्पीकर्स हो गए आपके, ठीक है। और क्या क्या होता है, ये प्रिंटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर के साथ साथ स्कैनर, आजकल तो पूरा सब कुछ एक साथ आने लगा है, ठीक है। बेसिकली इसे सीपीयू नहीं बोलते हैं, इसे कैबिनेट बोलते हैं। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये सीपीयू होता है, जो एक बड़ा डब्बा होता है कंप्यूटर मॉनिटर के साथ लगा हुआ होता है, उसे सीपीयू बोलते हैं। लेकिन मदरबोर्ड के जो इसके अंदर मदरबोर्ड होता है उसमें सीपीयू लगा होता है, रैम लगी होती है, बैटरी लगी होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लेकिन इसको कैबिनेट बोलते हैं। कई बार एग्जाम में आया भी है, ठीक है, कि कैबिनेट किसे बोलते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं। तो इन सब से मिलकर कंप्यूटर पूर्ण होता है, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट्स इसके साथ जुड़े होते हैं इन्हें हार्डवेयर भी कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं ये आपने देख लिए हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं,
ठीक है। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं ये सब मिलकर बना होता है, इसे कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग प्रोसीजर क्या होती है, कार्य प्रणाली क्या होती है, ठीक है, ये भी हम पढ़ रहे हैं अभी इस चैप्टर में। कंप्यूटर के ये सारे हार्डवेयर हैं, ठीक है, भौतिक पार्ट जिन्हें बोलते हैं। और इसके साथ साथ कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस करती है, ठीक है। जो इनपुट हमारे द्वारा दिए जाते हैं उनको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ये आउटपुट है जो वो हार्डवेयर के फॉर्मेट में, मतलब जैसे हम प्रिंट आउट लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी रहती है, सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है, या डिस्प्ले पे जो शो किया जाता है उसे भी आउटपुट कहते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर रहता है, सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कॉपी रहती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो उन पर ऑपरेशन करके जो आउटपुट दिया जाता है वो कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शनैलिटी रहती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पीढ़ियों के बारे में कि कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं वो कब से शुरू होती हैं, पहली जनरेशन कब से शुरू होती है और उसमें क्या क्या था, दूसरी जनरेशन कब शुरू हुई उसमें क्या है स्पेशल, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जा सकता आपसे, ठीक है, कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन कब से कब तक चली, दूसरी जनरेशन कब से कब तक चली, ठीक है, या इनके बीच में समयांतराल कितना था, ये सब कभी भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। मुख्य ये पूछा जाता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ या उसकी खासियत क्या थी, इम्पोर्टेंस क्या थे, फीचर्स क्या थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सा एक नज़र डालेंगे जनरेशन पर, कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं उस पर हम नज़र डालेंगे कि कब से कब तक इसकी जनरेशन्स थी। हर बुक में जितनी तरह की भी आप बुक्स देखेंगे, ठीक है, या जो भी आप देखेंगे जनरेशन्स अलग अलग ही मिलेंगी जनरली, ठीक है। जैसे पहली जनरेशन की बात करें 1940 से 1956, ठीक है, पांच तरह की जनरेशन, पांच जनरेशन्स पर हम यहाँ पर बात करेंगे जो कि जनरली हैं, ठीक है। पहली 1940 से 1956, दूसरी 1956 से 1963। मैंने आपको बताया कि हर जगह ये आपको कहीं कहीं डिफरेंट दिखे तो ये ना समझना कि कोई गलत बता रहा है, ठीक है। इसका एक जनरली एक जो कहा जाए एक आंकड़े, कोई ऑफिशियल इसके आंकड़े नहीं है ना, कोई ऐसा सन है, कहीं 40-42 होगा, कहीं 39-40 होगा, कहीं 56-57 होगा, कहीं कहीं 10 साल का अंतराल दिया है, कहीं 9-10 साल का अंतराल दिया है, ठीक है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब इसमें क्या क्या यूज़ हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है 1964 से 71 तक, फिर है 1971 से, इसके बाद है 1971 से चलेंगे 72 से 2010, और 2010 से अभी तक लगातार चली रही है, ठीक है। 2010 जो पांचवी जनरेशन है वो 2010 से अभी तक चल रही है, ठीक है, यानी ये जो है वर्तमान का युग अभी चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको बताऊं कि इनमें से पूछा क्या जाता है, ठीक है। यहां पूछते हैं कि इसमें वैक्यूम ट्यूब, ये आप ध्यान रखना, जो पूछा जाता है वही मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, बाकी डिटेल तो नोट्स में दिया है, लेकिन जो याद रखने वाली चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, वो यह है जो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। देखिए पहली जो जनरेशन थी, पहली जनरेशन में क्या यूज किया गया, पहली जो जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होते थे, इनके साइज बहुत बड़े होते थे। वैक्यूम ट्यूब की साइज बड़ी होने की वजह से उस जमाने के जो कंप्यूटर होते थे उनकी साइज बहुत बड़ी हुआ करती थी, ठीक है। साइज बड़ी होगी तो क्या क्या होगा, साइज बड़ी होगी तो इनकी कॉस्ट अधिक होगी, यानी ये बहुत महंगे होंगे। अगर इनकी साइज बड़ी हो और इनमें कुछ गड़बड़ी हो जाती थी, ठीक है, ये बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं, बड़े बड़े जो घर होते हैं, उनकी साइज के हुआ करते थे। अब उसमें अगर कोई एरर या बग आ जाती थी,
ठीक है। तो अब उसमें अंदर घुस के गेट हुआ करता था, उसके अंदर घुस के उसके अंदर ढूंढना पड़ता था कि इसमें दिक्कत कहाँ आई है, तो कोई भी एरर है उसको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता था। और ये कभी एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब शिफ्ट नहीं किए जा सकते थे कि आपका ऑफिस यहाँ है तो यहाँ रखा है, ऑफिस बदल गया तो इसको वहाँ ले जाओगे आप, ठीक है। ये बहुत ही असंभव कार्य हुआ करता था पहले भी, कहीं भी ट्रांसफ़र करना, शिफ्ट करना वैक्यूम ट्यूब की वजह से, और स्पीड भी बहुत स्लो होती थी, ठीक है। छोटी सी गणना करना बहुत टाइम टेकिंग हुआ करता था। ट्रांजिस्टर की बात करें, वैक्यूम ट्यूब से आकार में फिर थोड़ी ये छोटे हुए, ठीक है। इनका आकार पहले घर बराबर होता था, फिर कमरे बराबर हुआ, फिर इनकी जो सीमाएं थीं उनको हटाया गया, जो रिस्ट्रिक्शंस थी या जो गड़बड़ियां थीं उन्हें रिमूव किया गया, रिड्यूस किया गया, कॉस्ट थोड़ी सी कम हुई, साइज़ भी थोड़ी सी घटी, एरर ढूंढने में थोड़ी सा कम टाइम लगा, फिर आकार छोटा हुआ तो इन्हें मूव किया जाने लगा एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। फिर भी अब वैज्ञानिकों का दिमाग है वो तो चलता रहेगा, कुछ ना कुछ कमी उन्हें हमेशा दिखती है किसी भी चीज़ को, उसको दूर करने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहते हैं। ये पीढ़ियाँ आप देख सकते हैं कितनी पीढ़ियों से काम चल रहा है किन किन चीज़ों पर, साइज़ को छोटा करने पर, स्पीड बढ़ाने पर, सस्ता करने पर, पोर्टेबल कहते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सके, उस पर। तो अभी हम धीरे धीरे आएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में क्या क्या चीज़ों की हमें आसानी हुई है और क्या क्या सहूलियत हुई है। इसके बाद आईसी बोलते हैं इंटीग्रेटेड चिप भी बोलते हैं, सर्किट भी बोलते हैं आईसी को। इसके बारे में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसके बारे में फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि इसके यूज से स्पीड बढ़ी है या घटी है। सिलिकॉन चिप्स के ये बने होते हैं और इनको अर्धचालक भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, यहां से यहां आए तो ये मैंने बताया आकार में घटे, स्पीड बढ़ी, एरर ढूंढने में आसानी हुई। यही चीज़ यहां पर हुई, बिल्कुल सेम, ठीक है। ये आकार में बड़े होते थे, इनकी अपेक्षा ये छोटे हुए, स्पीड इनकी तेज हुई, थोड़ी सस्ते हुए, एरर ढूंढने में आसानी हुई, पोर्टेबल हुए। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले आने के लिए जिसमें आसानी हो। अब आईसी के बाद माइक्रो प्रोसेसर पे आएंगे तो भी वही चीज़ हुई, ठीक है। अगर कंपेयर करने कभी आ जाए कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर तेज हुआ करते थे या चौथी पीढ़ी के, तो आपको बता देना चाहिए कि चौथी पीढ़ी के। आकार में बड़े कौन होते थे, तीसरी पीढ़ी के या चौथी पीढ़ी के, तो तीसरी पीढ़ी के। एरर ढूंढने में आसानी किस में होती थी, चौथी पीढ़ी के, तीसरी। तो मतलब ऐसे कंपेयर करके अगर पूछा जाए तो बता देना चाहिए आपको। आई होप ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। अभी किसका युग चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कई बार पूछा गया है शॉर्ट फॉर्म में, आईसी भी पूछते हैं और एआई पूछते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग चल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्यूटर बहुत छोटे आकार में हो गए हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात अगर की जाए, ये सारा मोबाइल सिस्टम, स्मार्टफोन हम चला रहे हैं, क्या है, ये कंप्यूटर ही तो है, ठीक है। अच्छा, और क्या हुआ, ये जो पहले लाखों रुपए इसकी कॉस्ट होती थी, अब बहुत, अगर तुलना की जाए तो बहुत सस्ते हो गए हैं, ठीक है। स्पीड बहुत तेज हो गई है, लाखों करोड़ों गणनाएं मिनी सेकंड, माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में की जाने लगी हैं। स्पीड फास्ट है, पोर्टेबल है। एक इंसान 4-4 मोबाइल चलाता है, बताइए आप। तो ले आने मतलब जहाँ वो जाता है वहाँ उसका कंप्यूटर चला जाता है, तो ले आने में भी आसानी होती है। और क्या होता है, ये सारे जो फीचर्स होते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। और पहली पीढ़ी से 5वीं पीढ़ी तक आने तक, आप समझिए, स्मार्टफोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये उदाहरण है। और इसके साथ साथ हमारा स्मार्टफोन तो ठीक है कि अभी उतने काम नहीं करता है, सुपर कंप्यूटर नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है। सुपर कंप्यूटर क्या क्या करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मौसम विभाग वाले बहुत यूज़ करते हैं। पहले से पता चल जाता है कि भाई इतने दिन बाद तूफान आने वाला है। पहले पता नहीं चलता था, बहुत तबाही, बहुत विनाश होता था। आजकल कितने सारे तूफान आते हैं, गवर्नमेंट को पहले पता चल जाता है, मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दे दी जाती है, वहाँ पर पहले से सुरक्षाकर्मी भेज दिए जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए तैयार कर दिया जाता है सबको। इसलिए जान माल की हानि नहीं हो पाती है, मुश्किल से 1 या 2 मौतें होती। इतने बड़े बड़े तूफान अब आने लगे हैं,
ठीक है। भारत में भी आप देखते हैं कि कहीं साउथ में आया है, ठीक है, कहीं मुंबई में आया है, तो ऐसे तूफान कलकत्ता में आया है, अभी आए हैं रिसेंट में। तो वहाँ तबाही कितनी भयंकर होती है इसका नज़ारा आप लोग टीवी पर देख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें पता चल जाता है पहले से, सरकार उचित कदम उठा लेती है, इसलिए वहाँ पर लोगों की मौत नहीं हो पाती। पहले तो हज़ारों लोग ऐसे ही मर जाते थे, बेघर हो जाते थे, ठीक है, लेकिन अब सुरक्षा हो जाती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर बोला जाए तो किसी भी देश पर कोई भी देश ऐसे अचानक हमला नहीं कर सकता। रडार सिस्टम वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। रडार के अंदर कोई भी चीज़ आ जाती है तो उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है कि भाई इस देश का जहाज है, मिसाइल है, कुछ भी ऐसी चीज़ है। यहाँ तक कि कोई संदिग्ध वस्तु भी अगर दिख जाए आसमान में उड़ते हुए अपने एरिया में, तो उस पर अटैक कर दिया जाता है दूसरी कंट्री की तरफ से, ठीक है। ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण हैं। अभी मैं आपको ताज़ा उदाहरण दे दूँ, 2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले तो इराक या ईरान के कोई ऐसे जिहादी नेता थे जिनसे अमेरिका बहुत चिढ़ता था, खास करके ट्रंप, तो उनने उस पर मिसाइल से हमला कर दिया था। सोचिए, अमेरिका से वो मिसाइल डायरेक्ट उस इंसान के ऊपर गिरी थी जो इंसान हज़ारों किलोमीटर दूर था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। और अभी एक इजराइल ने एक इंसान को मारा है, ठीक है, जो कट्टर विरोधी था इजराइल देश का, ठीक है, पास का ही कोई देश था, जहाँ पर एक ऐसा नेता था जो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था शस्त्रों को लेकर, हथियारों को लेकर इजराइल के लिए। मतलब जैसे परीक्षण बोलते हैं ना कि कोई मिसाइल का कोई परीक्षण करता है, कुछ भी करता है, तो ऐसा कुछ परीक्षण करने जा रहा था वो इंसान, जिसकी भनक पहले से इजराइल को लग गई थी। और इजराइल, मोसाद आपने सुना होगा, सबसे खुफिया एजेंसी जो है पूरी दुनिया में, सबसे चुस्त दुरुस्त मानी जाती है इजराइल की। उन्हें पता लग गया, उनने उसकी मौत कैसे की, आप ये मूवीज़ देखी होंगी आपने हॉलीवुड की, बस उसी तर्ज पर उसकी मौत की है। एक वाहन गया, उसमें एक गन का पूरा सिस्टम लगा हुआ था, जैसे अपने यहाँ ट्रक चलते हैं ना, तो पीछे उस गन को, ट्रक के पीछे उसको सेट किया गया। उस ट्रक में ना तो कोई ड्राइवर था और उस गन को चलाने के लिए ना कोई, ठीक है, इंसान था। ट्रक चला गया और ट्रक के पीछे से फिर वो उस इंसान की गाड़ी आती है जो परीक्षण करने जा रहे थे, ठीक है। फिर उस ट्रक ने रोड के नीचे, मतलब साइड से चलना शुरू किया। बगल से जब वो गाड़ी क्रॉस हुई उस ट्रक के, ठीक है, तो फिर उसमें से इतनी गोलियां चलीं और उस इंसान को उसकी कार के अंदर ही मार दिया गया। और साथ में उसके बाद धमाका भी हो गया उस ट्रक में, ताकि किसी को ये पता ना चले कि इसके अंदर कौन था, क्या था, कुछ भी जानकारी ना मिल सके, ठीक है। लेकिन पता तो चल ही जाता है, ठीक है। तो ये अब, लेकिन उसमें कोई भी कुछ भी कर नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ को सबूत ही नहीं मिला, तो कौन कोई क्या कह देगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो आप समझ लीजिए कि 5वीं पीढ़ी में भारत ने, मतलब दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है, भारत ने तो ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस, ठीक है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है आपको लगेगा, मैंने आपसे बताया ये सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा, ये सारी चीज़ें नोट्स में हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म में। तो थ्योरी आपको वहाँ से पढ़नी है, प्रैक्टिकल या जो भी समझने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर समझाऊँगा। कोई भी डाउट क्वेरी रह जाती है तो कमेंट करें। हालांकि इनमें डाउट नहीं होना चाहिए, तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, जब से कंप्यूटर पढ़ना शुरू किया है। बेसिक चीज़ें आपको, ये सब बेसिक है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं कि इनमें नंबर कटते हैं, आगे जो एडवांस पार्ट आएगा उसमें नंबर कटते हैं, वो समझ में नहीं आता, ये तो हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं। एक बात और बता दूं कि CPCT निकालने के लिए मार्केट में तरह तरह की बुक आ रही हैं, ठीक है, मंथन आ रही है, या और भी मैं कह दूं कि बहुत सारी बुक आती हैं, किरण आती है, लूसेंट आती है, ठीक है। लेकिन आप लोग सरल की तरफ ना जाना। मंथन है, मंथन का टाइम था 2015-16 तक, इसमें से कंप्यूटर पढ़ लेते थे आप तो ठीक है, काफ़ी रहता था और इसमें से क्वेश्चन आ भी जाते थे, ठीक है। लेकिन अब मंथन का लेवल वो नहीं है जो CPCT के लिए ज़रूरी है। बाकी की जो बुक्स हैं वो भी सफिशिएंट नहीं है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट आपके बेसिक आपका पार्ट क्लियर हो जाएगा, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचें कि केवल और केवल यही बुक पढ़ने से आपका पेपर निकल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। एक गलतफहमी है आपको। हो सकता है कि अगर 20 नंबर का कुछ आना है तो 10 नंबर ही आए, अगर आप इनके भरोसे रहेंगे तो, ठीक है, आएगा, लेकिन एडवांस पार्ट इनमें नहीं है,
ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अगर आपने ये बुक ली है तो फिर आपको एक और बुक कोई लेनी पड़ेगी, ठीक है, एडवांस, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल होगा, ठीक है। पी के सिन्हा है, बुक आती हैं, इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको पहले ये बुक लेनी पड़ेगी, फिर ये बुक लेनी पड़ेगी, फिर दो दो बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतों का सामना ना आपको करना पड़े, इसलिए नोट्स डिजाइन किए हैं। अलग अलग बुक लेंगे, कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाएगी, और किसी के यहाँ मिलेगी, किसी के यहाँ नहीं मिलेगी दूसरी वाली बुक, इसलिए मैं नोट्स प्रोवाइड करा। तो इस वीडियो में हमने समझा है, ठीक है, कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलकर बनते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली बोलते किसको हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, ठीक है, बेसिक समझा है अभी, ठीक है। नोट्स से आपको इतना पढ़ लेना है जितना आज बता दिया है। जनरेशन्स के बारे में बता दिया है, किस जनरेशन में क्या यूज़ होता था, ठीक है, उनकी क्वालिटी क्या रहती थी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है। ज़्यादा नहीं, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने अगर बोला है कि 53 में ही 38 से 40 नंबर लाने हैं तो उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। पूरा आपको टाइम दिया जाएगा पढ़ने का, रिवीजन का, और अगली क्लास में फिर से नई शुरुआत करने का। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस, ठीक है, कैसे कंप्यूटर काम करता है, डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग पहले से पढ़ लेना। जिसने नोट्स नहीं लिए हैं वो नोट्स ले लेना, ताकि नोट्स से तैयारी कराता चलूँ मैं और आप लोग भी होते चले। व्हाट्सअप कर देना, 9981167757 नंबर है, ठीक है। अगर नहीं जुड़े हैं तो जोड़ भी लेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स के ग्रुप अलग हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर दिया गया है, ठीक है। नोट्स बनाने का कारण यही है कि आपको परेशान ना होना पड़े। 2 या 3 बुक, जिस तरह की बुक्स भी हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स तो मिलेंगे ही, साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। घर मंगाना है तो घर मंगा सकते हैं, मोबाइल पर चाहिए तो मोबाइल पर मिल सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर तो आपको मिलेंगे ही। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। तैयारी आपको पूरी यहीं से कराई जाएगी। वीडियो क्लासेस मैं आपकी लूँगा, कंप्यूटर आपको पढ़ाऊँगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आ रहा है। मतलब मैंने अगर बोला है कि सीपीसीटी आपका निकलवाना ही है तो निकलवाना है। अगर आपको नहीं निकालना है तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी है, कहाँ से आपको पढ़ना है। दर दर आप भटकेंगे, सीपीसीटी निकलेगा नहीं निकलेगा वो दूसरी बात है, लेकिन भटकेंगे तो आप जरूर है तो गारंटी है, निकलने की कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ अगर आप आए तो निकलने की गारंटी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 53 में से ही मुझे 38 चाहिए आपके कंप्यूटर में, बाकी तो 22 में आपके 15-17 आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर जो जाएगा वो 50 प्लस स्कोर चाहिए मुझे 75 में, ठीक है। सीपीसीटी निकलवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सीपीसीटी में मुझे एक्सीलेंट चाहिए, आउटस्टैंडिंग चाहिए आपका, ठीक है। एक नॉर्मल पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए। उसके हिसाब से मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। तो जितने लोग अभी ना जुड़े हों, ग्रुप से जुड़े हैं। सीपीसीटी का अलग ग्रुप है, मेल फीमेल का। ऑडियो से नाम बताएं, 9981167757 नंबर है, ठीक है। और एप्लीकेशन डाउनलोड करें। नोट्स नहीं लिए हैं तो ले लें, और नहीं लेना है तो जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उससे पढ़ें। नोट्स फिर जो मैं लिखाता हूँ उससे अगर बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन इतना खुद को चैलेंजिंग मत करें, इतना मुश्किलों में मत डालें, ठीक है, कि सोचे कि नहीं लेना है। ज़्यादा महंगे नहीं हैं, वैसे भी मैं स्टूडेंट के फेवर में ही काम करता हूँ। कॉस्ट सिर्फ उतनी रखता हूँ जितना इनपुट लगता है, टाइप कराने का, प्रिंट कराने का, ठीक है। या मैटर जो फैकल्टी है जो मैटर सेलेक्ट करती है, एनालिसिस करती है पुराने पेपर का, उसमें बहुत टाइम लगता है, टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है। आप लोगों को तो पता होगा, सीपीसीटी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। इसके आगे हो सकता है अगला वीडियो जो रहे उसमें मैं ना दिखूं, लेकिन जिस चीज़ को दिखाना चाहता हूं वो ज़रूर आपको दिखता रहेगा। नोट्स से ही मैं क्लास ले सकता हूं, कभी कभी नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा, थ्योरी भी आपको उसमें दिखती जाएगी। और उसके अलावा जो भी मेन टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, पॉइंट्स हैं, फिगर्स हैं, डायग्राम्स हैं, वो मैं आपको वहीं पर दिखा दिया करूँगा और वहीं पर समझा दिया करूँगा। तो कई बार मेरी आवाज़ आपके बीच आएगी और कई बार मेरा शरीर भी आपके सामने आएगा, बॉडी आपके सामने आएगी, समझाऊंगा मैं यहाँ पर बोर्ड पर, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी बिल्कुल बंद ना करें। तैयारी ये सोच कर करें कि सीपीसीटी तो निकल गया है आपका, बस आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है, ये लेकर चलेंगे तो दोनों आपके निकलेंगे नहीं। 2021 में आपकी जॉब भी लगेगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आनी है इस साल, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग अवसर ना गंवाएं, मौका ना चूकें। इसलिए मैं आपकी तैयारी कराने खुद आ गया हूँ कंप्यूटर लेकर, ताकि मैं आपको बाकी चीज़ों की भी बताता रहूँ, बातें जिस तरीके से भी हैं, और आपके जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो भी आपको देता रहूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।